नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइडर लाइव में। मैं हूं आपके साथ कोमल। चलिए बात करते हैं आज की प्रमुख खबरों के बारे में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्चुअल माध्यम से साल 2019-20 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रपति भवन से 2019-20 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किया है। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक नई दिल्ली में सुषमा स्वराज भवन से समारोह में शामिल हुए। राष्ट्रपति ने कहा कि एनएसएस का विचार महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित है। एक समाज जो महिलाओं को उनकी इच्छा और क्षमताओं के अनुसार जीवन के हर क्षेत्र में अवसर प्रदान करता है, एक प्रगतिशील समाज कहलाता है। एयर मार्शल संदीप सिंह होंगे भारतीय वायुसेना के अगले उप प्रमुख। एयर मार्शल संदीप सिंह को भारतीय वायुसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वह एयर मार्शल बीआर चौधरी का स्थान लेंगे। वो 30 सितंबर को वायुसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करेंगे। एयर मार्शल बलभद्र राधाकृष्ण को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के लिए एकीकृत रक्षा स्टाफ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। एयर मार्शल अमित देव को पश्चिमी वायु कमान के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में पूर्वी वायु कमान के प्रमुख हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, योगी और पीएम मोदी के नेतृत्व में निषाद पार्टी और अपना दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी पार्टी। निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी मांगों पर आज की बैठक होनी है। उन्होंने कहा कि बैठक में भाजपा नेताओं के साथ चर्चा की जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं लखनऊ में यूपी बीजेपी प्रमुख स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि बीजेपी 2022 का विधानसभा चुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निषाद पार्टी के साथ मिलकर लड़ेगी। केंद्रीय मंत्री और राज्य में भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए अपना दल भी भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा होगा। बिहार में अनलॉक 7 के तहत सीएम नीतीश ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में आंगनबाड़ी केंद्र और बच्चों के स्कूलों को खोलने का किया फैसला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का फैसला किया है। इसके अलावा बच्चों के स्कूलों को भी खोलने का फैसला किया गया है। वहीं 15 नवंबर से केंद्रों को खोलने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। सीएम ने बैठक में सुबह में कोविड टीकाकरण को अनिवार्य कर दिया है। वहीं सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए अनुमति लेनी होगी। सीएम नीतीश ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 237.881 करोड़ की लागत से 38 थाना भवनों का किया शिलान्यास। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 237.881 करोड़ की लागत से 38 थाना भवन, सुपौल पुलिस लाइन, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान बिहटा सहित कुल 94 नवनिर्मित पुलिस भवनों का उद्घाटन और 57 पुलिस भवनों का शिलान्यास किया। लालू यादव ने फिर अलापा जातीय जनगणना का मुद्दा। कहा, बीजेपी आरएसएस को पिछड़ों से इतनी नफरत क्यों। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जातीय जनगणना पर फिर एक बार अपना मुंह खोला है। उन्होंने कहा कि जनगणना में सांप, बिच्छू, तोता, मैना, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, सियार सहित सभी पशु पक्षी, पेड़ पौधे गिने जाएंगे, लेकिन पिछड़े अति पिछड़े वर्गों के इंसानों की गिनती नहीं होगी। वह बीजेपी आरएसएस को पिछड़ों से इतनी नफरत क्यों है। जातीय जनगणना से सभी वर्गों का भला होगा, सबकी असलियत सामने आएगी। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के साथ बहुत बड़ा छल कर रहा है। अगर केंद्र सरकार जनगणना फॉर्म में एक अतिरिक्त कॉलम जोड़कर देश की कुल आबादी के 60% से अधिक लोगों की जातीय गणना नहीं कर सकती, तो ऐसी सरकार और इन वर्गों के चुने गए सांसदों और मंत्रियों पर धिक्कार है, इनका बहिष्कार हो। तेजस्वी यादव ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भ्रष्टाचार पर सुविधा के पैरोकार हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार को लेकर फिर से हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिखावे के लिए भ्रष्टाचार पर सुचिता की बात करते हैं, असलियत में वो भ्रष्टाचार पर सुविधा के पैरोकार हैं। तेजस्वी ने कहा कि इनके कार्यकाल में हजारों करोड़ के 70 घोटाले इस बात के साक्ष्य सहित पुष्टि करते हैं। उप मुख्यमंत्री के परिजन नल धन योजना में लिप्त हैं। बिहार की एक अदालत ने बलात्कार करने के प्रयास के आरोपी को 6 महीने तक पूरे गांव की महिलाओं के कपड़े धोने को कहा। बिहार के मधुबनी में एक कोर्ट ने अपने गांव की एक महिला से बलात्कार के प्रयास के आरोपी व्यक्ति को दंडित करने के लिए एक चौंकाने वाला समाधान निकाला है। मधुबनी कोर्ट ने जमानत देते हुए आदेश दिया कि आरोपी को सजा के तौर पर 6 महीने तक गांव की सभी महिलाओं के कपड़े धोने और इस्त्री करने होंगे। 20 वर्षीय धोबी आरोपी को अप्रैल में बलात्कार के प्रयास के आरोप में हिरासत में लिया गया था। उसके वकीलों ने यह कहते हुए उसके मामले की पैरवी की कि वह सिर्फ 20 साल का है और उसे माफ कर दिया जाना चाहिए।
वकीलों ने यह भी कहा कि आरोपी अपनी पेशेवर क्षमता से समाज की सेवा करने को तैयार है। मंगलवार को कोर्ट ने उसे जमानत दे दी। राजधानी रांची के 8 थाना प्रभारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग। जिला एसएसपी सुरेंद्र झा ने राजधानी में बड़े पैमाने पर थाना प्रभारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की है, जिसके तहत रांची के कई महत्वपूर्ण थानों के प्रभारियों को चेंज कर दिया गया है, जिसमें लालपुर, सदर, धुरबा, नामकुम, चुटिया, डेली मार्केट जैसे थानों में नए थाना प्रभारियों को नियुक्त किया गया है। सीनियर एसपी ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। राजधानी रांची में क्राइम कंट्रोल करने के लिहाज से भी ट्रांसफर पोस्टिंग की जाती रही है, जिससे अलग अलग क्षेत्रों में ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद थाना प्रभारी अपने तरीके से क्राइम पर कंट्रोल करने के लिए काम कर सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ।